देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जाने जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं बीजेपी किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही। अगर ऐसा होता तो हो सकता है मैं 2 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करती। मैं बीजेपी बहुत ही सोचकर, बहुत समझकर ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सारे कामों से प्रभावित हूँ। दोस्तों, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूर्व आप नेता स्वाति मलिवाल के ये स्टेटमेंट्स देखकर आपको लग सकता है कि ये एक आम सी बात है, जहां अक्सर नेता दूसरी पार्टी में विलय करने के बाद अपनी पुरानी पार्टी की कमियां और नुक्स निकालते हैं। पर देखिए, स्वाति मलिवाल के केस में ये बात इतनी सटीक नहीं बैठती, क्योंकि अगर वाकई इन्हें बीजेपी ज्वाइन करना होता तो ये तभी कर लेती जब अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए ने स्वाति मलिवाल को बुरी तरह से मारा पीटा था और उस पर पार्टी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बावजूद स्वाति मलिवाल पार्टी के अंदर और बाहर हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ी करती रही, लेकिन उनकी पार्टी में इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा वो विभव कुमार, जिन पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के घर में स्वाति मलिवाल के साथ मारपीट की थी, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइजर है। तो देखिए दोस्तों, सब्र का घड़ा तो भरता ही है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी के 7 नेता, मतलब आपकी राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी ने बीजेपी में विलय कर लिया। पर अफसोस इस बात से आप नेताओं को जो खुद की पार्टी में कमी ढूंढनी चाहिए थी, वो इन 7 नेताओं की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने में लगे हैं। राघव चड्ढा से लेकर हरभजन सिंह और स्वाति मलिवाल तक को ट्रेचरी यानी धोखाधड़ी के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पर देखिए, इसमें कोई खास आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब स्वाति मलिवाल पार्टी में थी तब भी किसी अन्य पार्टी सदस्य ने उन पर हुई मारपीट पर कोई स्टैंड नहीं लिया, और आज जब वे अपनी मर्जी से बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, तब वापस से वही इकोसिस्टम उन पर लांछन लगा रहा है। बट असली एक्सपोजर तो स्वाति मलिवाल ने आप पार्टी का किया है, ये बताते हुए कि कैसे अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में उनकी पार्टी एंटी वुमेन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 95% अटेंडेंस होने के बावजूद उन्हें पिछले 2 सालों से बोलने का कोई समय नहीं दिया गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई बार ऐसे मौकों पर आपकी करतूतों को एक्सपोज किया था। इसके अलावा स्वाति मलिवाल ने यह भी बताया कि पार्टी अब केवल करप्शन और गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है, और साथ ही आगे आने वाले पंजाब चुनाव से पहले उन्होंने यह भी कहा कि आपकी लीडरशिप में पंजाब को एक पर्सनल एटीएम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां की सरकार को दिल्ली से अरविंद केजरीवाल द्वारा रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था। और बल्कि यहां असली गद्दार केजरीवाल को बताया गया है, जो केवल थिएट्रिक्स के चलते आम आदमी बनने का दिखावा करते हैं, पर असल में वो वीआईपी कल्चर का पुतला है। वैसे आपने दिल्ली हार जाने के बाद अब पंजाब चुनाव से पहले काफी बड़ा झटका खा लिया है। पर वहीं दूसरी तरफ स्वाति मलिवाल के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को दिल्ली से एक डायरेक्ट राज्यसभा एमपी की एंट्री मिल गई है। इस वजह से राज्यसभा में अब बीजेपी की स्ट्रेंथ लगभग 113 हो जाएगी और एनडीए की 145, जो कि वहां के 2/3 मेजोरिटी मार्क के काफी करीब है। और ये देखिए, अपर हाउस की पोजीशनिंग को स्ट्रांग बनाता है और बिल्स को स्मूथली पास करने में हेल्प करता है। ज्यादा एलाइज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती।